आज हम सब क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण वृत्त से संबंधित जो चैप्टर है उसके कुछ सवालों को हम देखेंगे किस टाइप से उनको सॉल्व करना है। कम से कम 5-7 सवालों के 5 सवालों पर आज चर्चा करेंगे, जिसमें से 1 या 2 सवाल बोर्ड परीक्षा में जो है हर हाल में आते ही आते हैं। ठीक है, आते ही आते हैं। ध्यान देंगे, कुछ खास बातें भी समझते रहेंगे। पहले तो कुछ खास बातें समझ लें। क्या होता है यदि कोई वृत्त है इस टाइप से, क्या है, सर्कल है। ठीक है, सर्कल, और इसके किसी भी एक बिंदु से होते हुए जो रेखा जाती है इसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। पहले बातों को समझ लिए, कंसेप्ट को। ठीक है, यदि इसका केंद्र ये O है, ये केंद्र O है, तो केंद्र से ये क्या होगी, जीवा। केंद्र पर यहाँ परिधि पर कोई बिंदु होगा। याद रखना, यदि कोई स्पर्श रेखा है तो वह वृत्त के सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु को टच करती है। कितने बिंदुओं को टच करती है? यहाँ पर जो जा रही है स्पर्श रेखा, ये बिंदु कोई था, बिंदु P, जिस पर ये टच करते हुए जा रही है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, वो 90 डिग्री होता है। ये बातों को याद रखना, इन बातों को। और दूसरी बात एक याद रखिए कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जरा उसको भी समझ लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि इन दोनों की चीजों की इसमें जरूरत है सवाल में। वह चतुर्भुज इस टाइप से कोई वृत्त है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज, इसी के अंदर कोई ऐसे चतुर्भुज बना हो इस टाइप से, तो ये क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। अर्थात वह चतुर्भुज जो वृत्त, जो वह चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष, क्या कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं ना चतुर्भुज में, 1 2 3 4। ये चारों शीर्ष जो हैं MNOP कह दिया, तो ये कहाँ है, किसी वृत्त की परिधि पर स्थित है। और वृत्त की परिधि पर यदि कोई चतुर्भुज है, वृत्त की परिधि पर चारों कोना है, तो वह जो चतुर्भुज होता है वही कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। तीसरी बात एक और समझ लीजिए, फिर इसके बाद ये सवाल समझाएंगे। ठीक है, तो अच्छे समझ में आएगा। ध्यान देंगे जरा। यदि कोई इस वृत्त के अंदर कोई एक जीवा है, क्या है, जीवा। ये जीवा केंद्र पर कुछ कोण आंतरित करती है। ये मान लीजिए केंद्र पर x कोण आंतरित करती है, ठीक है, x या 2x कोण आंतरित करती है। तो इस जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण अगर 2x है, तो परिधि पर बना कोण उसका जस्ट आधा होता है। ये कितना होगा, x। इसका जस्ट आधा होता है, इसका जस्ट आधा होता है। अगर यहाँ 60 होगा तो यहाँ कितना होगा, 30, यहाँ 90 तो यहाँ 45। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, समझिए जरा। क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में O केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर संलग्न चित्र में O केंद्र वाले वृत्त के किसी बिंदु P पर, ये कोई बिंदु P है जिस पर एक स्पर्श रेखा जा रही है। क्या है, स्पर्श रेखा। नाम क्या है, APB। वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा के बारे में भी समझ लीजिए जरा। यदि कोई ये वृत्त है और वृत्त की परिधि पर कोई 2 बिंदु ले लें इस टाइप से, हमने ले लिया एक M दूसरा N, इन दोनों को जोड़ने वाला ये रेखाखंड जो हुआ, इस रेखाखंड को ही हम क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए, कह रहा है कि PQ बिंदु P पर स्पर्श रेखा APB, ये PB ये क्या हुई, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और केंद्र से मिलाने वाला ये रेखाखंड क्या है, ये क्या है, रेखाखंड त्रिज्या, यहां से यहां तक की। देखिए, ये जो रेखाखंड OP है, कौन सा, OP रेखाखंड क्या कहलाएगा, इसकी त्रिज्या। हमने अभी बताया कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ कितना एंगल आंतरित करती है, 90 डिग्री। ध्यान दो, यहां से अगर हम इस टाइप से देखें तो इस ये वाले स्पर्श रेखा के साथ जो एंगल बनना है कितना बनना है, 90। ये संपूर्ण 90 डिग्री है। ठीक है, लिखेंगे भी क्या, हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है। आंतरित करती है, बनाती है या आंतरित करती है। तब एंगल कौन सा, देखिए OPB पूरा एंगल,
ओ पी बी बराबर कितना होगा 90। ध्यान देंगे जरा, यहां से यहां तक का यदि कोण 90 है और ये 60 है तो ये वाला एंगल निकाला जा सकता है, ये वाला है ना। कब एंगल कौन सा देखिए, ओ पी क्यू ज्ञात करेंगे। ओ पी क्यू इज इक्वल टू कितना, ये पूरे 90 में से 60 को क्या कर दें, घटा दें, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आया 30। अर्थात देखिए ये वाला इतना कोण कितना प्राप्त हुआ 30, ये 30। ध्यान दें, यदि ओपी वृत्त की त्रिज्या है तो ओक्यू भी वृत्त की त्रिज्या है ना। ओपी बराबर क्या लिखेंगे ओक्यू, क्यों बराबर हुई है, क्योंकि दोनों क्या है वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की क्या है त्रिज्याएं हैं, ठीक है, इसलिए बराबर। और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में, त्रिभुज की बात थोड़ी कर लेते हैं, तो यदि कोई त्रिभुज है इस टाइप से, इस टाइप से कोई त्रिभुज दिया गया ए बी सी, और इसमें यदि कोई दो भुजाएं बराबर हैं, यदि हम कहते हैं ये वाली भुजा इसके बराबर है तो इसके सामने के कोण भी बराबर हो जाते हैं, अर्थात जितना कोण भी होगा उतना ही सी होगा। इसी प्रकार से देखिए यदि ये वाला त्रिभुज देखिए पी क्यू ओ क्या है त्रिभुज है, पी क्यू ओ त्रिभुज है जिसमें ओ पी बराबर है ओ क्यू, या ये एंगल 30 तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 ही रहेगा, ठीक है। तब एंगल ओ क्यू पी बराबर भी 30, क्यों 30 हुआ कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, इसलिए बराबर लिया, बराबर भुजाओं के त्रिभुज में है, भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर या समान होते हैं, क्या होते हैं समान होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं, इसलिए ये वाला यदि 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये हमको कैलकुलेट करना है। अब देखिए यदि हम ये त्रिभुज ले लें पी क्यू ओ तो दो त्रिभुज पता है, दो कोण पता है, तीसरा हम निकाल लेंगे त्रिभुज की प्रॉपर्टी से, है ना। तब त्रिभुज कौन से पीओक्यू में एंगल कौन सा ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू, ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी लग गई। क्या होती है त्रिभुज की प्रॉपर्टी कि तीनों एंगलों का योगफल 180 होता है, जिसमें से दो देखो P पर बना कोण 30 है, Q पर बना कोण 30 है, इन दोनों के स्थान कितना बनेंगे 30 और 30, 30 प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180, इसलिए एंगल POQ जो हमको कैलकुलेट करना था वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, यही पता करना था, यही पता करना। ध्यान दीजिए एक बार पुनः, कह रहा था ए पी बी एक स्पर्श रेखा है, अभी मैंने बताया कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है, अर्थात ये वाली ओपी इस त्रिज्या के साथ 90 बनाएगी, जिसमें से यदि हम 30 या 60 ये सब्ट्रैक्ट कर दें घटा दें तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा कितना होगा 30, और ओपी ही ओक्यू के बराबर है, ओपी ही ओक्यू के, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, ये 30 हुआ तो ये भी 30 हुआ, 30, ये दोनों 180 में से घटाने पर ये जो प्राप्त हुआ यही एंगल क्या कहलाएगा, यह जो है POQ, जो कि हमको ज्ञात करना था। देखिए POQ, ठीक है, ये हुआ ठीक। आप देखिए जरा ध्यान दीजिए, यदि कहीं ये पूछ लेता, थोड़ी देर के लिए समझिएगा जरा, ये एंगल ना पूछकर इसी में थोड़ा बढ़ा देता, सवाल तो यहीं तक है, यदि कहीं बढ़ा देता, ये वाला मैंने ज्ञात कर लिया था कितना 120 ज्ञात किया, अगर ये पूछ लेता कि ये एंगल बताइए तो ये एंगल कितने भैया निकाल लेते हैं कमेंट में बताएंगे, कितने भैया निकाल लेंगे सभी भैया कमेंट में, और यदि ये एंगल ज्ञात कर लेंगे तो यदि ये वाला एंगल पूछता तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए,
अब वृत्त से ही संबंधित एक सवाल और देखिए, बहुत छोटा सा है, सभी भैया हल भी कर लेंगे हमारे हिसाब से, और लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। बहुत छोटा सा सवाल है, कह रहा दी गई आकृति में, आकृति दी गई होगी, दी गई आकृति में, आकृति में दो वृत्त, एक वृत्त नहीं है, कितने, दो वृत्त है, बिंदु एम पर बाह्यता स्पर्श करते हैं या बाह्य स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एस एम पी के बिंदु P से वृत्तों की दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं। ठीक है, दो सिद्ध करना है, PQ बराबर ही PR, ये प्रूफ करना। ध्यान दीजिए, इस टाइप से कोई दो वृत्त दिए गए हैं, एक ये वृत्त है और दूसरा ये वृत्त है। ठीक है, एक का केंद्र O1 है, दूसरे का O2 है। समझिए, एक स्पर्श रेखा कौन सी है, PR, कौन सी, PR, और दूसरी स्पर्श रेखा इस टाइप से आकृति बन के आएगी PQ। ये स्पर्श रेखा यहां से ऐसे टच करते हुए जाएगी, और एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ध्यान दीजिए, ये उभयनिष्ठ स्पर्श, दोनों को टच करते हुए जा रही है। ये दोनों स्पर्श, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कौन सी है, PSMP, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, ये दिया गया, इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि जितनी PQ है उतनी ही PR है, ये वाली डिस्टेंस बराबर दिखानी है, डायग्राम बना होगा। ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर इस जब दो वृत्त बाह्यता स्पर्श करते हैं उस कंडीशन को जरा समझ लीजिए, और जो आंतरिक स्पर्श करते हैं तो उसको समझ लीजिए। देखो, यदि दो वृत्त इस टाइप से जा रहे हैं, एक ये वृत्त है दूसरा ये, तो ये क्या कहलाते हैं, बाह्यता स्पर्श करते हैं। कैसे कर रहे हैं, बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए, यदि इस टाइप से जा रहे हैं, एक ये और ये एक ये, तो ये क्या है, ये भी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हुए जा रहे हैं। अगर ऐसे, एक ऐसे है दूसरा इसके है, तो ये भी स्पर्श कर रहे हैं, क्या, आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप से। ध्यान देंगे जरा, इसी कंसेप्ट को हम लोग जानते हैं कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर, किसी बाह्य बिंदु से। ठीक है, हम जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से इस खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, है ना, लंबाइयां समान होती हैं, ठीक है। अर्थात देखिए, यदि हम ये स्पर्श रेखा इस वाले वृत्त पर, पहले वाले केंद्र O वाले पर कितनी खींची गई है, एक तो PM है, दूसरी PR है ना, तो PM ही किसके बराबर होगी, PR के। PM बराबर क्या होगा, PR। यहाँ किस वाले वृत्त के लिए,
केंद्र केंद्र O1 वाले वृत्त के लिए, वृत्त के लिए ये के लिए पहले केंद्र है ना। पुनः PM ही किसके बराबर होगा, PQ के। PM ही PQ के बराबर, कौन से वृत्त के लिए, O2 केंद्र वाले वृत्त के लिए, वाले वृत्त के लिए O2 इसके लिए। आप देखिए जरा इन दोनों समीकरणों को सभी भैया देखेंगे, इसको एक कहा और इसको दो कह दिया। एक और दो को जरा विचार करें, RHS अगर बराबर है किन्हीं दो इक्वेशंस का तो RHS अपने आप बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात क्या होगा, PR ही PQ के बराबर, यही प्रूफ करना था। PR कहो PQ बराबर PR कहो, चाहे PR बराबर PQ कहिए, है ना, यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखिए जरा, बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा। प्रसन्न हो जाएगा, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। कह रहा संलग्न चित्र में आकृति में, आकृति वहां बनकर आएगी, ये सवाल कह रहा संलग्न आकृति में संलग्न आकृति में, संलग्न आकृति में एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, रेखाएं PQ और PR इस प्रकार है कि एंगल दिया गया है RPQ का मान 30 डिग्री दिया गया है। एक जीवा RS स्पर्श रेखा PQ के समांतर है, के समांतर है। एंगल ज्ञात करना है, RQS ज्ञात करना है, बराबर क्वेश्चन मार्क, ये दिया गया। ध्यान देंगे, डायग्राम बनकर आएगा, वहां नहीं आएगा तो हम लोगों को निर्मित करना होगा, है ना। एक ये स्पर्श रेखा है इस टाइप से, यहां पर एंगल कवर किया गया है, यहाँ कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ये दिया गया 30 डिग्री। और एक ये जीवा है जिसका नाम SR है, ये दिया गया, ठीक है, ये दिया गया। ध्यान दीजिए, ये डायग्राम बनकर आएगा, देखिए जरा समझिएगा। कह रहा संलग्न आकृति में वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, कौन कौन सी, नाम दिया गया है PQ और PR, अर्थात यहाँ Q रहा होगा, यहाँ Q, ये एक है PQ स्पर्श रेखा, दूसरी कौन सी है PR। ये इस बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, एक ये है और एक ये स्पर्श रेखा, ठीक। साथ ही में कुछ खास बात भी कह रहा है, दोनों RPQ अर्थात दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो एक दूसरे के साथ झुकी हैं, कितने डिग्री झुकी हैं 30 डिग्री झुकी हैं, या दोनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री का, 30 डिग्री, ठीक है। और कह रहा एक जीवा है, भाई ये वाली कोई जीवा इसमें माना गया है, ये वाली जीवा दी गई है, ये जीवा, ठीक है। ये जो जीवा है इसकी भी खास बात, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो जीवा खींची गई ये वाली, ये इसके ही समांतर है, इसके PQ के समांतर है, ठीक है। अर्थात क्या, अगर जीवा ये रही होगी तो स्पर्श रेखा ऐसे गई है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर दी गई है, ठीक। ये देखिए, ये कितना बना है 30, ये 30 है, ठीक, ये 30 है, और कुछ ये दिया गया इतना, ठीक,
ये दिया गया है इतना 30। अब ज्ञात क्या करना, आर क्यू एस, आर क्यू एस, ये एंगल ज्ञात करना, इधर वाला एंगल ज्ञात करना। ठीक, ये दिया गया है। हम जानते हैं स्पर्शरेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री बनाती है, और इसमें जो PQ है, दो स्पर्शरेखा PQ और QR है। PQ RQ के बारे में जरा बात देखो, छूटा तो नहीं कुछ है। हाँ, स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां समान होंगी, ध्यान दीजिए। अब ये हम जानते हैं बाह्य बिंदु से किसी स्पर्शरेखा, ये स्पर्शरेखा और ये स्पर्शरेखा क्या होगी, समान। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, समान। ठीक है, लिखेंगे अभी क्या, किसी बाह्य बिंदु से हम लिखेंगे, हम जानते हैं, लिखेंगे क्या, हम जानते हैं, ठीक है, यानी हम जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, ठीक है। ये स्पर्श रेखा दैट इज PQ ही PR होगी, PQ बराबर क्या होगा, PR। ये बात तो हम लोगों को पता है। अब एंगल की बात कर रहा है, वो भी ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। अगर हम देखिए, और ये क्या बना हुआ है, त्रिभुज, ये क्या है, RPQ क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो चुकी हैं, यदि दो बराबर भुजाएं हैं तो उसके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर। इसलिए यहां से ये जो एंगल होगा, वही ये वाला भी इस टाइप से एंगल बनेगा। मैंने इसको क्या कह दिया, x डिग्री बोल दिया, क्या बोला, x डिग्री। तो ये भी कितना होगा, x ही डिग्री होगा, है ना। क्या लिखेंगे, एंगल PRQ बराबर ही एंगल PQR, और साथ में मैंने दोनों को माना क्या है, x डिग्री। ठीक है, x डिग्री। अब वो है 30। हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, किस प्रॉपर्टी, त्रिभुज की प्रॉपर्टी से। क्या लिखेंगे तब, त्रिभुज की प्रॉपर्टी से, या त्रिभुज की प्रॉपर्टी लिखना, प्रॉपर्टी से, ठीक है। त्रिभुज की प्रॉपर्टी का एंगल, ध्यान दीजिए, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू कितना, 180, है ना। x डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। या कहिए 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज 150 डिग्री आएगा ना। या x डिग्री इज इक्वल टू 150/2 इज इक्वल टू 75 डिग्री, है ना। अर्थात ये एंगल कितने हुए, 75, है ना। ये दोनों कितने हो गए, 75 डिग्री, ये भी हो गया, और ये भी कितना आया, 75 डिग्री। हमको ये नहीं ज्ञात करना, ये वाला एंगल ज्ञात करना है ना। देखिए जरा, चूंकि यसार समांतर है PQ के, अगली बात, यसार समांतर है किसके, PQ के, और RQ क्या है, त्रियक है। RQ देखो, ये इसके समांतर, इसको अगर आप डाटेन हवा स्पेस बढ़ा ले तो ये वाली इसके समांतर, ये क्या हो जाएगी, त्रियक, है ना। तथा RQ त्रियक है, त्रियक रेखा, ठीक। अब देखिए, यदि दो, यहां पर समझ लीजिए, ये वाली लाइन इसके रेखाखंड इसके समांतर, और ये है त्रियक इस टाइप से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर कोण से बराबर होते हैं, एकांतर कोण से। ये वाला ये सार समांतर PQ और ये त्रियक, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही इधर वाला एंगल होगा। इसी प्रकार से ध्यान दो, अगर ये जितना एंगल होगा इधर वाला, उतना ही ये होगा इधर वाला, ये एकांतर कोण परिभाषा। अर्थात ये 75 तो ये भी 75 हो जाएगा, 75 तो ये भी 75, है ना। लिखेंगे तब एकांतर कोण की परिभाषा, सीधे लिख देंगे, एकांतर कोण की परिभाषा से, एकांतर कोण की परिभाषा से
एकांतर कोण की परिभाषा से, ठीक। एंगल, ध्यान दो, ये वाला एंगल ही ज्ञात करना था 75, कौन सा बनेगा, एंगल कौन सा बराबर होगा, पी आर क्यू, पी आर क्यू ही होगा एस, या कहो आर क्यू एस, जो ज्ञात करना है ना, एंगल पी आर क्यू बराबर ही होगा एंगल आर क्यू एस, और दोनों आपस में कितने बराबर है, 75 डिग्री, यही ज्ञात करना था, ठीक है। कितना अच्छा सवाल है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, है ना। आप एक जो बताने जा रहे हैं वो थोड़ा लेंथी है सवाल, ठीक है। इस टाइप से ज्ञात करते हैं ना, एकदम इजी भाषा में मैंने बता भी दिया, x डिग्री मानकर। अगला सवाल देखें। अब आ जाइए थोड़ा, कह रहा 2.5, भाषा समझ ली, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। क्या है, PQ है। PQ, P और Q परस्पर स्पर्श रेखाएं, परस्पर स्पर्श रेखाएं एक बिंदु T पर कैपिटल T पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है। टीपी की स्पर्श रेखा ज्ञात करना है, टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये कह रहा। साथ ही में फिगर भी बन के आया है, नहीं आया नहीं तो बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए, कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक कोई 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, एक PQ जीवा है, ये सर्कल हो गया, ये कोई जीवा मैंने मान ली, इसका नाम क्या दे दिया, P और Q, PQ, ठीक है। एक स्पर्श रेखा यहां से TP की लंबाई ही याद करना, ये स्पर्श रेखा हो गई इसकी, और दूसरी ये स्पर्श रेखा, यहां पर T पॉइंट दिया गया है, केंद्र से मिला दीजिए इसको, केंद्र हो गया, और इसको यदि हम मिलाएंगे तो यही तो त्रिज्या होगी, और ये दिया गया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर कोई पॉइंट दिया गया है R, क्या दिया गया है R, और O हो गया, ये दिया गया है। कह रहा है कि टीपी की लंबाई बता दीजिए, ये वाली लंबाई हमको ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा, ठीक है। यहाँ पर ये R मैंने मान लिया, यहाँ पर R माना है, ठीक, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे एक बार, ये जो टीपी ज्ञात करनी है उसको मैंने मान लिया है X, और TR को मान लिया है Y, ये मैंने मान लिया, TR Y मान लिया और ये X मान लिया, ठीक, जो हमको ज्ञात करना है, X बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये ज्ञात करना है, वो मैंने मान लिया है, ठीक है। चलिए जरा देखिए, ठीक, करना कुछ यूं है, ध्यान दें, यदि हम TR हमने Y माना है, यहां पर लिख भी लिया, जो TP ज्ञात करना है उसको क्या मान लिया है X, और यहां लिख दिया क्या, लेट या सपोज, लेट, ठीक है। साथ ही में एक और डिस्टेंस मानी है, क्या, TY बराबर TR, Y नहीं TR बराबर क्या माना है Y, ठीक, समझिएगा जरा। एक बार हम ध्यान दें, एक बार हम ये त्रिभुज कंसीडर कर लें, 90 डिग्री कहां बन रहा है भाई, ध्यान दो, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा, जो के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित भी करता है,
ये 90 डिग्री बनना, ये त्रिज्या हुई, ये 90 यहाँ पर बनना, ठीक है, ये 90 इसमें बनना है और यहाँ पर भी 90 बना। ये दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से? एक तो समकोण त्रिभुज हो गया टीपीओ, तो सबसे पहले टीपीओ लेके चलते हैं। समकोण त्रिभुज टीपीओ में पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान दीजिए, टीपीओ में पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, है ना, पाइथागोरस प्रमेय। एक ही और एक चीज, लंबा लेंथ भी दी गई है, देखिए जरा, यहाँ कितनी लेंथ दी गई है? 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 4 सेंटीमीटर लंबी जीवा। ये जो जीवा है इसकी लेंथ क्या है? क्या है? 4। ये टोटल 4 है, तो ऊपर वाली इतनी कितनी बचेगी? केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिया तो जीवा को क्या करेगा? समद्विभाजित, अर्थात ये ऊपर वाली 2, नीचे वाली भी 2, है ना, दो बची, टोटल कितनी है? 4। केंद्र से जीवा पर लंब डाला तो जीवा को क्या करेगा? समद्विभाजित कर दिया। ये डिस्टेंस 2 आ गई, ये डिस्टेंस कितनी है? ये भी 2, ये भी 2, ठीक है, टोटल 4, टोटल 4, ठीक। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये त्रिभुज अब कंसीडर किया, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ 90 डिग्री बन रहा, यहाँ पर तो ये वाला कर्ण हुआ ना, तो क्या लिखेंगे? OT का स्क्वायर बराबर, OT का स्क्वायर इज इक्वल टू TP का स्क्वायर, TP का स्क्वायर और प्लस कौन सा? 2.5 का स्क्वायर, है ना, 2.5 का, समीकरण 1 बन गया, ठीक है। TP OT को हम क्या लिख सकते हैं? OT को हम लिख सकते हैं, O से T तक की डिस्टेंस क्या है? O से T को हम लिख सकते हैं TR प्लस RO, लिख सकते हैं, का वर्ग इज इक्वल टू TP क्या है? X, तो उसको मैंने X लिख लिया और प्लस 2.5 का वर्ग, और TR, ध्यान दो, T से R तक की डिस्टेंस क्या मानी है? Y, तो इसके स्थान पर Y हो गया, प्लस RO नहीं पता है, RO का वर्ग, है ना, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2.5 का वर्ग, ठीक है। अब इसका वर्ग भी ओपन कर दिया, देखिए क्या मिलेगा? R स्क्वायर प्लस RO का प्लस 2YRO, है ना, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2.5 का होल वर्ग, है ना। समीकरण नंबर 1 करके ना कहते हुए हम इसको 2 बोल दिए, ठीक है, यहां तक आ चुके हैं। अब एक बार ये त्रिभुज लेंगे, जरा ध्यान दो, कौन सा? समकोण त्रिभुज। यहाँ पर 90 बन गया ना, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, इसमें 90 ये बना, तो इसमें कौन सा कर्ण हुआ? 2.5 का वर्ग, है ना। पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PRO में पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, किसका वर्ग बनेगा भाई? 2.5 का वर्ग इज इक्वल टू किसका वर्ग? 2 का वर्ग प्लस RO का वर्ग, इसलिए RO का वर्ग कितना मिलेगा? RO का वर्ग, ध्यान दो, 2.5 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की परिभाषा से क्या मिलेगा? RO का वर्ग, एक ब्रैकेट दोनों को जोड़ेंगे और एक ब्रैकेट में पहले वाले में दूसरे को घटाएंगे, तो एक में मिलेगा 0.5 जब घटाएंगे तब, और एक में इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4.5, 4.5 गुणा करिए, जरा गुणा करिए, इन दोनों गुणा, 55 25 5 चौको 20 2 22, है ना, 2.25 मिलेगा, 2.25 2.25 मिला, ये RO का वर्ग आ गया, RO का वर्ग, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां से RO का वर्ग, RO बराबर कितना आ जाएगा? √2.25, या RO का स्क्वायर, स्क्वायर ना, RO का स्क्वायर ही रखिए क्योंकि RO की जरूरत है यहाँ ना, RO के स्क्वायर की भी है, RO की जरूरत है ना, चलो RO भी निकाल लो, RO इज इक्वल टू 2.25, इसका वर्गमूल निकालेंगे, 15 15 225, 1.5 आएगा, RO का मान कितना मिला? 1.5, यहां तक हम लोग आ चुके हैं। हमको अभी ये वाला इसकी सहायता, ये RO का मान, इस RO का मान हम यहाँ भरेंगे, इसमें इस RO के स्थान पर, तब हम y ज्ञात कर लेंगे, तब हम y ज्ञात, इस RO का मान समीकरण नंबर किसमें भरने पर? 2 में भरने पर, ठीक है। इसको हम रफ कर रहे हैं, ऊपर में रफ कर रहे हैं,
आर ओ का मान भर दीजिए आर ओ के स्थान पर। इसमें समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर कितना है 2.25, 2.25, ठीक है, यहाँ भर दिया मैंने, प्लस 2 गुना वाई, आर ओ का मान 1.5। अब आइए इधर एक्स स्क्वायर 2.5 का वर्ग, ठीक, ये मिला। यहां से आर ओ का मान निकाल लिया है। अब ये और पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी इसके बाद दे दो। चलो आज यहीं तक कवर करते हैं।